सर जी पेंटेन को हल क्यों कहते हैं, विस्तार से समझाइए। चलिए, आपने क्या बोला कि पेंटेन को हल क्यों कहते हैं, विस्तार से समझाइए। देखिए आप लोग हेडिंग में लिखो, कॉपी में लिखो, सब लोग कॉपी में कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है कि हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं बताओ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हमारा टॉपिक क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र। अभी भारत में बोला कि पेंटेन को हम क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, कार्बन एक कार्बन होगा, यहाँ देखो ये एक कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे इसको बताओ, मेथ। क्या कहेंगे, कार्बन यहाँ दो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये एथ। कार्बन क्या होगा यहाँ पर, तीन होगा तो क्या होगा बताओ, ये प्रो। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रो। अब उसी प्रकार कार्बन क्या होगा बताओ यहाँ पर, चार तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। और फिर कार्बन क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर, पांच तो क्या हो जाएगा, पेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रो, चार को ब्यूट और पांच को पेंट। पेंट। अब एल्केन का समान सूत्र क्या है, CnH2n+2। ठीक है, और एन बराबर क्या डालेंगे हम यहाँ पर, पांच डालेंगे। तो जहाँ एन लिखा है वहां करेंगे बताओ पांच, यहाँ पांच, ये तो C2 है, CH2 है, तो H2 पांच दो। ठीक, पांच दूनी 10, 10 और 2 12। तो क्या है बताओ, पांच C5 पांच दूनी 10, धन दो 10 और 2 12, C5H12 मतलब C5H12, C5H12। तो C5H12 को हम क्या कहेंगे बताओ, पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंटेन। जो कक्षा 10वीं के, ये देखिए यहाँ पर लिखा, ये लिखा है, देखो ये लिखा है C5H12 पेंटेन का क्या है, संरचना सूत्र है। देखो ठीक है, अध्याय 4 में है ना। अब हम पेंटेन को हम कैसे लिखेंगे, इसकी संरचना में देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक, 5 हो गया। हाइड्रोजन कितनी बताओ यहाँ पर, 12। तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 3 12। अब यहाँ गिनेंगे 1 2 3 CH3, 1 और 1 2, 1 और 1 2 CH2, 1 और 1 2 CH2, 1 2 3 CH3। अब ये इसको हम क्या कहेंगे, मैथिल ग्रुप कहते हैं ना, जो ऊंची क्लास में। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा लिखा CH3 CH2 CH2 बोला है, C एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे, CH2 बॉन्ड CH3। ठीक, अब इस ये है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना ना। अब ध्यान देखना यहाँ पर कितने कार्बन, कितने बताओ यहाँ पर, 1 2 3 4 5। अब मैं डालूंगा ना, 5 यहाँ डालूंगा। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं कार्बन डाला बताओ यहाँ पर, एक कार्बन, ये आपका क्या होगा बताओ, ये 2 कार्बन, ये आपका 3 कार्बन, ये आपका क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 5 ना। 1 यहाँ पर 2, ये आपका हो गया 3, और ये क्या होगा 4, और ये 5। राइट, आपको मालूम है कि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है कि कार्बन है, आपका कार्बन ये कितना समय है ना। हाइड्रोजन कितनी बताओ, 3, 1 2 3। अब देखना, ध्यान देखना यहाँ पर, ये एक हाइड्रोजन, ये कितना हो गया आपका, ये 2 और ये 3, कितना समय आया। अब रही बात क्या है, बंध है, 1 बंध 2 बंध 3 बंध, इसी बंध का नाम है, इस बंध को हम क्या कहेंगे बताओ, सहसंयोजक बंध। क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, कोवैलेंट। समझ रहे हो जी। तो कौन सा बंध कहेंगे ये बताओ, सहसंयोजक बंध। कार्बन के कितना है बताओ, 4 आना चाहिए ना, यहाँ 4 आया, 1 2 3 4 है। यहाँ गिनेंगे, देखो यहाँ पर ये 1, यहाँ आपका ये 2, और ये क्या है आपका 3, और ये कौन सा बंध हो गया आपका 4। ठीक है, कितना हो गया। अब किस में बताओ हम, कार्बन, ये कार्बन है आपका, ये कार्बन मिला ना। अब ये ऊपर का हाइड्रोजन, ये नीचे का, तो ये हो गया आपका ऊपर का, ये हो गया आपका नीचे का। कितना आया ना। अब ये क्या है, बंद है आपको, 2 बंद है, ये 2 बंद आपकी। ओके ना, अब गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, तो गिनेंगे देखिए, यहाँ 1 हो गया आपके, 2 हो गया, ये आपका 3 होगा, ये 4। अब किस में आ गया बताओ, बीच में ना। यहाँ भी क्या है, कार्बन, यहाँ क्या हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है बताओ, हाइड्रोजन, ये आपके, ठीक है ना। अब हम गिनेंगे बंद। अब एक हाइड्रोजन कहाँ बताओ, देखो यहाँ देखो, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया,
देखो तो ये आपका क्या हाइड्रोजन हो गया। अब हम गिनेंगे यहाँ पर बीच वाले में 1 2 3 4 गिनेंगे यहाँ पे 1 2 3 और ये पूरा क्या होगा आपका 4। अब हम किस मारे हैं आखिर। ठीक यहाँ क्या है कार्बन, ये कार्बन हो गया कार्बन हो गया। ठीक यहाँ पर इसके बैलेंस कितने निशान आना चाहिए तो 1 2 3 4 ये गिनेंगे हम 1 2 और 3 और 4 हो गया। ठीक जी अब किस मारे हैं, इसमें आ रहा है ये कार्बन कहाँ है बताओ आखिरी में। ये कार्बन आपको देखो आपके बारे में लास्ट कार्बन ना यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन है। तो पहला हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया। तो हम कहते हैं इसको CH3 हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 तो 1 2 3 और ये 4 सब में से आया ना जी। अब लिखो आप लोग कॉपी में कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बताओ 4। लिखो कॉपी में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और हाइड्रोजन की 1। ठीक है अब देखना यहाँ पर गिनेंगे हम यहाँ पर CH3 क्या गिनेंगे हम 1 2 3 CH3 है ना तो ये आप क्या होगा बताओ CH3। अब यहाँ पे क्या बताओ CH2 ये CH2 यहाँ पे क्या बताओ CH ये CH और नीचे देखो ये नीचे का बंद क्या लिखा है ये देखो ये नीचे का बंद क्या हो गया ये वाला बंद दिख रहा है यहाँ पर ये वाला बंद क्या आ रहा है बताओ ये नीचे वाला बंद कहाँ है बताओ ये बंद कहाँ रहा है यहाँ। ठीक है ना अब क्या है बताओ CH2 यहाँ पर C और ये H2 हो गया। ठीक है तो यहाँ पे क्या है CH3 तो ये भी क्या है CH3। ठीक अब इसको हम क्या कहेंगे बताओ इसको पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे पेंटेन। अब इस हल को ग्रामीण अंचल में क्या कहते हैं बताओ नांगर। हाँ सही बोला लड़का क्या बोलता है नांगर क्या बोलता है ना नांगर से क्या करते हैं हम लोग धान की बुवाई करते हैं नहीं करते। तो ये क्या है नांगर है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको हल। क्या कहेंगे हल। लेकिन विज्ञान में क्या कहेंगे इस नांगर को इस हल को हम क्या कहेंगे बताओ पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे पेंटेन। ठीक है अब ऊंचे क्लास में कुछ और सूत्र होता है लेकिन मैं 10वीं के मान से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं BSc और MSc बड़े क्लासों में इसका नाम कुछ और है ना। ठीक है लेकिन मैं 10वीं के मान से आपको समझा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे क्या है बताओ ये वाला भाग क्या है H मेरा H हाँ ये तो समझ ना यहाँ बीच में क्या है यहाँ पर बताओ ये कार्बन कार्बन है ना। उसके बाद यहाँ बाजू क्या बताओ H इसके बाजू यहाँ पे क्या है ओके। हाइड्रोजन कितनी है 1 2 3 और C यहाँ पे लिख दूंगा C और H3 ओके। यहाँ पे क्या है CH2 यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे क्या है CH हाँ CH2 ओके। फिर यहाँ पे क्या बताओ CH2 ये CH2 हो गया CH2। ठीक यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन कितनी बताओ 1 2 3 ये क्या है बताओ अपन चाहते हैं हल इसको क्या कहते हैं बताओ बोलो क्या बोलते हैं इसको मुठिया। बहुत अच्छा बोला लगा बोला क्या बोला बताओ मुठिया कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ मुठिया। हाँ ऐसा मुठिया पे हल को चलाते हैं ना हाँ वो ये मुठिया है। क्या है मुठिया। हाँ तो ये मुठिया यहाँ पे ये CH2 हो गया। इस मुठिया के आखिरी भाग में क्या होता है बताओ CH3। अब देखो ये क्या है इसको कहते हैं टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मतलब सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं सिरा। यहाँ पे क्या बना बताओ इसके बीच में क्या बना कोण। कोण में हमेशा क्या होता है CH2 होता है और सिरा में हमेशा क्या होता है CH3। तो ये मुठिया क्या है बताओ CH3 और ये कोण क्या है बताओ CH2। अब देखो ये मुठिया है देखो ऐसे पकड़ते हैं ये क्या है मुठिया। ये क्या है मुठिया में क्या है बताओ CH3। अब यहाँ पे क्या है नास है। नास के बीच में क्या है कोण है। ये कोण में क्या है CH देखो ना ये कार्बन हो गया और ये 1 और 1 2 तो CH2 और यहाँ क्या होगा 1 2 3 CH3। ठीक जी सर अब समझ में आ गया है। तो आज मैं आपको नांगर या हल को हम पेंटेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पेंटेन के बारे में आपको मैं विस्तार रूप से समझाया। लिखो इसको अब कॉपी में लिखो बेटा पेंटेन सूत्र क्या लिखो सब लोग C5H12 C5H12 लिखे जी सर। हाँ लिखो वहां नीचे लिखो पेंटेन लिखो पेंटेन। हो गया।
हो गया ना? अब देखो पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं बताओ? 5। बहुत अच्छा, कितने होते हैं बताओ? 5। वेरी गुड। अब ये बताओ बेटा हाइड्रोजन कितने होते हैं बताओ पेंटेन में? हाँ बोला, सही बोला, क्या बोला? 12। कितने होते हैं बताओ? 12। बस पेंटेन में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होते हैं, जिसको हम ग्रामीण अंचल में क्या कहेंगे बताओ? नांगर। क्या कहेंगे? नांगर। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हल। और विज्ञान में क्या कहेंगे बताओ इसको? पेंटेन। ठीक? समझ में आया सबको? जी सर।